Welcome back to my channel Never Stop Learning. So today we are going to discuss about complex number. इससे पहले क्लास में भी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ही पढ़ा था। तो अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के जो बाद का टॉपिक है उसी में जो सेकंड पार्ट जो आता है वो पोलर फॉर्म आता है। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे? पोलर फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पोलर फॉर्म का सबसे पहला जो चीज है वो है आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन, है ना। तो क्या बोलते हैं? आर्गन प्लेन। अब ये आर्गन प्लेन क्या होता है या आप इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है वो समझ लीजिए। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए ये ग्राफ है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये एक्स डैश हो गया, एक्स एक्सिस है सॉरी, ये एक्स हो गया और ये एक्स डैश। इसी तरह ये क्या हो जाएगा? वाई डैश और ये क्या हो जाएगा? वाई। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, जिसका की कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। तो ये जो एक्स वाई प्लेन है ना, ये जो एक्स वाई प्लेन है या फिर ये एक्स डैश वाई है जो प्लेन, ये सारा जो प्लेन है इसी प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं? आर्गन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आर्गन प्लेन। अब इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्गन प्लेन। अब दूसरा टॉपिक जो इसमें पढ़ना है आपको, दूसरा जो चीज जानने के लिए वो क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए मान के चलिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जेड प्लस ए, जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी। ठीक है, तो ये जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी में ए कॉमा जो बी है, ए कॉमा जो बी है, ए कॉमा बी, उसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो 2 प्लस 3i या फिर 2 प्लस i3। ठीक है, तो इसमें अगर आपको मैंने आपसे बोला जाए कि फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा? 2,3। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये 2,3 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो सबसे पहले समझ लीजिए क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं। तो ये वाला जो है, ये जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, ये सारा जो है वो क्वाड्रेंट्स है ना। तो ये वाला पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप अगर देखें तो इसके सामने भी पॉजिटिव का साइन है, इसके सामने भी पॉजिटिव साइन है। तो इसका मतलब ये जो है वैल्यू वो कहां पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कहां लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता -2 -4i, ठीक है, तो इसका अगर आपको बोला जाता ऑर्डर्ड पेयर निकालने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं -2, -4। सो द ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया? -2, -4। और अगर आपसे बोला जाता है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -2, -4। तो अभी जो हम लोगों ने देखा वो क्या देखा कि आर्गन प्लेन क्या होता है? द प्लेन इन द xy plane is known as what? आर्गन प्लेन। और उसका ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? तो z is equals to a plus ib में a, b जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग अगला पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। लेट अस सपोज दैट z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है? एंगल XOP, इसको हम लोग क्या मान लिए? लेट एंगल XOP इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, और ओरिजिन जो है यहाँ पे, ओरिजिन क्या होता है आपको पता है, मैंने इससे पहले भी बताया है। ये जो पॉइंट है जिसको आप O देख रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। लेकिन यहाँ पे ओरिजिन को हम लोग क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोल। ठीक है, और ये जो है P इज इक्वल्स टू क्या है? R थीटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो आप अगर ध्यान से देखें तो हम लोग को यही फॉर्म, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें x और y का डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा। डिफरेंट वैल्यूज नहीं मिलेगा, डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, मतलब एक ही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे x जो है वो क्या कहलाता है? r cos थीटा कहलाता है। क्या कहलाता है? x इज इक्वल्स टू r cos थीटा। और y क्या कहलाता है? r sin थीटा कहलाता है। क्या कहलाता है? y r sin थीटा। तो उस हिसाब से जो पोलर फॉर्म बनेगा वो क्या बन जाएगा? z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। तो यहाँ पे आपका जो पोलर फॉर्म हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या हुआ? z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। यहाँ से आप क्या करो, r जो है दोनों में दिख रहा हो तो आप उसको कॉमन कर लो, तो क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब ये r क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं।
तो आर को जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, आर इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि आर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, पोलर फॉर्म क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना, पोल किसको कहते हैं, ओरिजिन को पोल कहते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। तो और आर एक्स का वैल्यू क्या होता है, आर कॉस थीटा, वाई का वैल्यू क्या होता है, आर साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, जो पॉइंट्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स कौन कौन से कोऑर्डिनेट में आते हैं और कोऑर्डिनेट में नहीं क्वाड्रेंट में आते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, तो आइए अब हम लोग देखते हैं वर्किंग रूल्स फॉर फाइंडिंग द थीटा। तो इन ऑर्डर टू फाइंड थीटा वी हैव फॉलोइंग केसेस, मतलब आपके पास दो केसेस सबसे पहले आते हैं। क्या क्या केस है वो देखते हैं। तो व्हेन z इज प्योरली रियल देन इट लाइज ऑन x एक्सिस। प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल क्या होता है आपको याद होगा, अगर रियल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्योरली रियल, और अगर रियल पार्ट का वैल्यू 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसी के हिसाब से ये वाला फंडा देखते हैं क्या है, व्हेन z इज प्योरली रियल इफ, तो ऑब्वियसली z अगर प्योरली रियल है तो कहां लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो x एक्सिस पे अगर लाई करेगा तो वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा या वैल्यू 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन थीटा बराबर कितना आएगा आपका, 0 लेंगे हम। ठीक है, इफ x इज लेस देन 0 तब थीटा बराबर कितना आएगा, पाई आएगा। तो ये किसके लिए था, प्योरली रियल के लिए। अब आइए प्योरली इमेजिनरी के लिए। तो अगेन प्योरली इमेजिनरी के केस में कहां लाई करेगा वैल्यू, y एक्सिस पे लाई करेगा। तो इफ, अब ये x y क्यों आ रहा है आपको समझना है ना, क्योंकि x और y लेते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है वो रियल पार्ट और ये जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए x और y लिया जा रहा है। इफ y इज ग्रेटर देन 0 देन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 हो जाएगा, और इफ y इज लेस देन 0 देन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर किस किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं वो वाला पार्ट भी। तो आइए हम लोग देखते हैं केस 3। केस 3 से पहले थोड़ा सा क्वाड्रेंट पे चेक करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ वैल्यू अल्फा है। ये सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस पाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। तो देखते हैं, जब आपका जो है फर्स्ट पॉइंट जो है क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं केस 3 क्या कहता है कि लेट tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड ऑफ tan थीटा। जो tan अल्फा है वो क्या होता है, मॉड ऑफ tan थीटा होता है। तो उसमें अल्फा की जो वैल्यू है वो कहां से कहां के बीच में है, 0 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में है। ठीक है, मतलब आपका जो अल्फा है उसका जो वैल्यू है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अब पहला क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं कि थीटा बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा। थीटा का वैल्यू अल्फा कब हो जाएगा, जब आपका z जो है वो कहां पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए z का वैल्यू कितना है, 2 + 3i। तो ठीक है, ये हम लोग पहले इसका ऑर्डर्ड पेयर चेक करेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर आप अगर देखें तो क्या आ जाएगा इसका ऑर्डर पेयर, 2,3 आ जाएगा। तो 2,3 अगर आप वैल्यू को इसमें ला करके देखें तो कहां पे आएगा, समथिंग लाइक यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करेगा तो उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली आइए सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता क्या है, आप ध्यान से देखिए। सेकंड क्वाड्रेंट अगर आप जाएं तो x जो होता है वो नेगेटिव होता है और y जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मान लीजिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे वैल्यू क्या करना है, चेंज कर देना है ऐसा। तो -2 + 3i अगर होता तो क्या होता है, ये -2 + 3 होता। तो वैल्यू कहाँ पे लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो उस केस में जो आपका वैल्यू होता है थीटा का वो क्या हो जाता है, पाई माइनस अल्फा। सिमिलरली फॉर थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाता है, अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाता है, माइनस अल्फा हो जाता है वैल्यू। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इन सारे केसेस के हेल्प से पोलर फॉर्म को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं पोलर फॉर्म को कैसे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3 है और इसको हम लोग क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, सजा के लिखते हैं। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 0i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम लोगों ने इसको लिखा है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं ओनली 3, मतलब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। तो ये क्या हो गया, आप अगर ध्यान से देखें तो प्योरली
रियल पार्ट हो गया, क्या हो गया, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस केस में हम लोगों ने फर्स्ट केस जो पढ़ा था वो वाला केस आएगा, तो ध्यान दीजिए। और इसमें क्या है, अगर आप देखें तो x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। क्या है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू पहले आपको पता है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आइए अब आगे चेक करते हैं। सबसे पहले हम r cos थीटा लिखते हैं। तो r cos थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है, 3 है। r sin थीटा लिखते हैं, r sin थीटा का वैल्यू कितना है, तो 0 है। ठीक है, r cos थीटा किसको कहते हैं, सामने वाले वैल्यू को, और r sin थीटा किसको कहते हैं, जो इसके पीछे वाला वैल्यू होता है। ठीक है, मतलब x का वैल्यू cos थीटा के साथ जाएगा, y का वैल्यू sin थीटा के साथ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो r की वैल्यू हमने पहले ही बताया था, r क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर और ये 0, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, अगेन 3 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 का रूट जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो आइए हम लोग cos थीटा का पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो क्या हो जा रहा है, r मतलब 3 cos थीटा इज इक्वल टू 3 से आप 3 को कैंसिल आउट कर दीजिए। तो cos थीटा का वैल्यू जो है वो कितना मिल गया आपको, 1 मिल गया। और r sin थीटा मतलब 3 sin थीटा इक्वल्स टू कितना मिल गया आपको, 0। तो यहाँ पे आपको sin थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, 0 मिल गया। क्यों, क्योंकि 3 से 0/3 आ जाएगा और 0/something इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग अब इसको, और हम लोग क्या जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है वैल्यू तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। वैसे भी आप अगर चाहो तो चेक करके देख सकते हो, क्योंकि cos थीटा कितना है, 3 के बराबर है। तो cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो थीटा का वैल्यू 0। अब हम लोग को क्या पता है कि z को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, r ब्रैकेट के बाहर cos थीटा, तो cos 0 प्लस i आप यहाँ लिखेंगे sin थीटा, तो sin 0। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 3 cos 0 प्लस i sin 0। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इसको भी थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। तो क्या है, z इज इक्वल टू -3 प्लस 0i। अगर यहाँ भी आप गौर करें तो ये भी प्योरली क्या है, रियल है। लेकिन यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0 है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, x की वैल्यू लेस देन 0 है। और लेस देन 0 होगा तो आपका मैंने क्या बताया था, थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना होना चाहिए, बताइए जल्दी से, कितना होना चाहिए, पाई होना चाहिए। कितना होना चाहिए, पाई। तो देखें ध्यान से यहाँ पे, तो हम लोग सबसे पहले अगेन वही चीज करेंगे जैसे इसमें किए हैं। तो r cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, -3। और r sin थीटा का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे आपका 0 दिया हुआ है। अब r कैलकुलेट करेंगे तो अगेन वही फॉर्मूला, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ x स्क्वायर कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 0। तो अगेन ये आपको क्या वैल्यू देगा, 3 वैल्यू देगा। कितना देगा r का वैल्यू, 3। तो अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे क्या है, 3, r का वैल्यू 3 आया है। 3 cos थीटा इक्वल्स टू -3। तो 3 से आप जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ -1 बचेगा। ठीक है, तो ये माइनस को हटा देते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर गौर से देखें तो cos थीटा इज इक्वल्स टू -1। और cos कितने डिग्री का वैल्यू -1 होता है, तो cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1। तो उस हिसाब से आपका जो ये -1 है, मतलब यहाँ पे थीटा आपको कितना मिल गया, 180 डिग्री, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, पाई भी बोलते हैं। और हम लोगों ने केस 1 का जो सेकंड पार्ट था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो थीटा का वैल्यू कितना होता है, पाई होता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो cos थीटा का वैल्यू इतना आ गया और sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, अगर आप देखें तो sin थीटा, r का वैल्यू कितना है, 3 sin थीटा बराबर 0। तो अगेन sin थीटा का भी जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा आपको, 0 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो फाइनली आपका जो पोलर फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, r cos थीटा प्लस sin थीटा। तो r की जगह आप 3 लिखो, cos थीटा, तो cos के जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, cos के जगह cos ही जाएगा, थीटा की जगह क्या हो जाएगा, पाई। तो r cos पाई प्लस i sin पाई। अब आप बोलेंगे sin पाई क्यों लिए, तो भैया sin पाई का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, जल्दी बताइए, 0 डिग्री होता है। कितना होता है, sin पाई का वैल्यू 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या देखा है, ये दोनों क्वेश्चन किसके लिए देखा है, प्योरली रियल के लिए देखा है। तो आइए अब अगले में देखते हैं हम लोग प्योरली इमेजिनरी के लिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है इसको पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 0 प्लस -2i। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या है, 0 है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या कहलाएगा, प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्योरली इमेजिनरी।
और अगर आप यहाँ पे और गौर से देखें तो यहाँ पे y का जो वैल्यू है वो आप देखें तो -2 है, मतलब y का वैल्यू क्या है, लेस देन 0। और y जब लेस देन 0 होगा तो फिर क्या मिलता था, थीटा का वैल्यू कितना मिलता था, -π/2 मिलता था। ठीक है, बस आपको केस याद रखना पड़ेगा, सिचुएशन याद रखना पड़ेगा, आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखें, ट्राई करते हैं इसको, है ना। तो r cos थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है आपके पास, r sin थीटा इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। ठीक है, और r कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता है पहले से ही, x² + y²। तो x² तो 0 ही दिया हुआ है, और y² को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको कितना मिल जाएगा, r का वैल्यू 2 मिलेगा, r का वैल्यू। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो 2 cos थीटा इक्वल टू 0, तो उस हिसाब से cos थीटा का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 0/2, मतलब 0 डिग्री। ठीक है, तो cos का वैल्यू 0 कहां पे होता है, cos का वैल्यू 90 डिग्री पे 0 होता है, तो मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना मिली आपको, 90 डिग्री। लेकिन आगे देखते हैं, अभी और थोड़ा सा देखना है हम लोगों को। क्या देखना है, ध्यान से देखेंगे हम लोग अभी। ये r sin थीटा, तो r sin थीटा जो होता है ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। तो 2 sin थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ -1 आ गया। तो sin थीटा इक्वल्स टू कितना मिल गया आपको, -1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू -π/2, मतलब आपको थीटा का वैल्यू जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, -π/2 मिल रहा है। तो हम लोग फटाक से इसका वैल्यू पुट कर देंगे z के फॉर्म पे। तो z इज इक्वल्स टू r, दैट मींस कितना आया आपका 2 cos थीटा, तो cos कितना, -π/2। आपको पता है कि cos माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वही क्या होती है, cos थीटा होती है। मतलब अगर आप cos माइनस थीटा, cos -π/2 का भी वैल्यू जो होगा वो 0 डिग्री होगा, cos π/2 का भी वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग cos -π/2 भी लिख सकते हैं और ओनली π/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे I sin -π/2। So this will be the final answer of this question. Now we are going to proceed with the next question, question number 4. तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको ले लेते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू √3 + i। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास रियल पार्ट भी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हम लोग केस 3 पढ़े थे अब वहां पे आता है। ठीक है, आते हैं वहां पे, तो क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि ये जो इसका क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर पहले आप देख लीजिए साइड में निकाल के, तो इसका √3 और 1 है। क्यों, क्योंकि i के पास कोई वैल्यू नहीं है, तो i की जो कोफिशिएंट मतलब i के पास जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा क्वाड्रेंट को फॉलो करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को फॉलो करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट को फॉलो करेगा तो थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाता है, अल्फा के बराबर हो जाता है। आप अगर देखे थे इससे पहले वाले जो मतलब मैंने वीडियो में इससे पहले जो मतलब मैंने पढ़ाया था उसमें आपने देखा मैंने क्वाड्रेंट को ड्रॉ किया हुआ था, उसमें थीटा जो था वो अल्फा के बराबर था, कब, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या, r sin थीटा और r cos थीटा की वैल्यू लिखनी। तो r cos थीटा बराबर यहाँ पे क्या है, √3, r sin थीटा बराबर क्या है यहाँ वैल्यू, अगर आप ध्यान से देखें तो कितना है, 1 है। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम r का वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, अगेन r का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे। √3 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है, और 1 का स्क्वायर करते हैं तो अगेन 1 ही आएगा। तो 3 + 1 4, 4 का आप रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको r का वैल्यू 2 मिल गया। ठीक है, अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3, उस हिसाब से cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, √3/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से लिखा मैंने, तो यहाँ पे बस मैंने क्या करा है, r का वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, r की वैल्यू कितना, r का वैल्यू कितना था, 2 था, तो यहाँ 2 cos थीटा इक्वल्स टू 3 और cos थीटा बराबर कितना आ गया, √3/2 आ गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे 2 sin थीटा इक्वल्स टू 1 था, क्योंकि r का वैल्यू 2 है तो sin थीटा इक्वल्स टू 1/2। अगर आप ध्यान से देखो तो थीटा जो है वो √3/2 कहाँ पे होता है, cos में। तो अगर आपको याद होगा तो ये जो होता है ये किसकी वैल्यू है, π/3, मतलब 30 डिग्री की वैल्यू है, तो π/6। ठीक है, अगेन यहाँ भी वही सेम वैल्यू ही आएगा आपको। ठीक है, तो अगर आप 1/2 साइन में कहाँ पे आता है, π/6, मतलब 30 डिग्री पे आता है। तो दोनों केसेस में आपको थीटा कितना मिल रहा है, सेम ही मिलेगा आपको थीटा, दोनों ही केसेस में आपको सेम मिलेगा थीटा। तो थीटा का वैल्यू π/6 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू, देखिए क्या वैल्यू हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू r का वैल्यू कितना है 2 और cos थीटा, तो cos π/6,
प्लस आई साइन पाई बाय 6। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या मिल गया आपको, z इज इक्वल टू 2 cos पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई बाय 6। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद ये 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगेन सेम यही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, क्वाड्रेंट चेंज हुआ है। कैसे पता चला आपको, देखिए यहाँ पे आप अगर इसका ऑर्डर पेयर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, -1, √3। अब अगर आप इस ऑर्डर पेयर को देखें तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो देखिए यहाँ x माइनस में है, y प्लस में है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट को जा रहा है। किस क्वाड्रेंट को जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट को। तो सबसे पहले अगेन यहीं पे वही काम करते हैं, r cos थीटा, पहला काम आपको यही करना है, r cos थीटा का वैल्यू लिखिए -1, r sin थीटा का वैल्यू लिखिए कितना है, √3, ठीक है। तो r sin थीटा r cos थीटा मिल गया। अब आपको क्या r का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो अगेन -1 का स्क्वायर आप करोगे तो 1 ही मिलेगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 मिलेगा, ठीक है। तो 3 + 1 4, तो मतलब वैल्यू कितना मिल गया आपको, 4 का √2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2, ठीक है। आगे आइए, r sin थीटा इज इक्वल टू √3, तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू कितना, √3, तो sin थीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, √3/2। अब आपको याद होगा जब सेकंड क्वाड्रेंट में था तो उस समय हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ tan थीटा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, tan थीटा निकालना होगा। तो tan थीटा क्या होता है, जल्दी बताइए, sin थीटा बाय cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी है, √3/2, और यहाँ पे देखिए कितना है, -1/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, -√3 मिलेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ tan थीटा किसमें है, मॉड में है, तो आपको मॉड में ये वैल्यू रखना होगा। तो मॉड से जैसे ही ये वैल्यू बाहर निकलेगा तो आपको कितना मिलेगा, ओनली √3 मिलेगा। तो उस केस में आपको tan थीटा tan अल्फा का जो वैल्यू है अभी आपको कितना मिल रहा है, √3 मिल रहा है। तो यहाँ से अगर आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना हो जा रहा है, √3 कितना में है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो क्या हो जाएगा ये π/3। लेकिन यहाँ पे अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी हम लोग जाते हैं तो वहां पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, जल्दी बताइए वापस से एक बार, पाई माइनस अल्फा। क्या हो जाता है, पाई माइनस अल्फा। तो ये ऑलरेडी वैल्यू किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। तो ठीक है, तो यहाँ से हम लोग थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ के बाद हम लोग ऊपर देखते हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। तो उस हिसाब से पाई आपका दिया हुआ है और π/3 अल्फा का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 पाई माइनस पाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 π/3 हो जाएगा। तो आपको थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, 2 π/3। कैसे आया, सेकंड क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला से आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे z का। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए, r का वैल्यू कितना है, 2, फिर ब्रैकेट cos थीटा, तो cos 2 π/3 प्लस व्हाट, i sin 2 π/3, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म में cos 2 π/3 प्लस i 2 sin π/3। तो आई होप कि आपको जितने भी मैंने पांचों क्वेश्चन जो मैंने बताया है, चाहे वो आप क्वाड्रेंट के हिसाब से चेक कर लो, चाहे वो आप प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी दोनों से चेक करके देखो, तो ये पांचों जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल लगेगा। और इससे मतलब ये जो क्वेश्चन है आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, पोलर फॉर्म को समझने में, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ये जो मेरा दूसरा वीडियो है कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है वो इतना ही है। इसके बाद फिर उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टीज पढ़ना रहता है और उसमें कुछ प्रूविंग्स होते हैं। तो होपफुली अगले वीडियो में हम लोग उसी चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बी सेफ, हैव अ गुड डे।